Assalamualaikum. Hope so this video will find all of you guys in a very good health. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी पीपीटी प्रेजेंटेशन। पहले मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी भी जो कि मेरी अपनी ही बनाई हुई प्रेजेंटेशन है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम प्रेजेंटेशन को कैसे बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया कि हम जो है सॉफ्ट फॉर्म में असाइनमेंट कैसे बना सकते हैं, तो जो दूसरा टास्क हमारे बच्चों को मिलता है व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम इधर अ प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज टू अ यूनिवर्सिटी, तो जो सबसे पहला टास्क मिलता है वो यही मिलता है कि जी प्रेजेंटेशन दें। वो प्रेजेंटेशन जो है वो हम 2 से 3 तरह से उसको जो है वो 2 या 3 तरह से देख रहे होते हैं। उसमें हम सबसे पहले जो चीज़ देख रहे होते हैं वो हम कह रहे होते हैं ओरल प्रेजेंटेशन, जिसकी बाकायदा पूरी एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जी जो प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं उसकी स्लाइड कंटेंट, उसके अंदर जो मवाद है वो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की चीज़ें उसके अंदर हम प्लेस आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ हमारे पास आती है प्रेजेंटेशंस के हवाले से ही अगर बात की जाए तो वो होता है जी कि प्रेजेंटेशन बनानी है तो वो किसके ऊपर बनाई जाए। हमें पता है WPS ऑफिस आप जाएं, जाके अगर कोई मोबाइल है या लैपटॉप है तो जहाँ से भी आप चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं, ऐप स्टोर है, प्ले स्टोर, आप जाएं सर्च के ऊपर, जब आप WPS ऑफिस लिखेंगे तो पूरी एक एप्लीकेशन आपके सामने आएगी, उसको जस्ट आपने इंस्टॉल करना है। उसके अंदर आपके पास 3 तरह की एप्लीकेशंस होगी। यू हैव अ MS वर्ड जिसके ऊपर आप असाइनमेंट बना सकते हो, यू हैव अ PPT, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसकी आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आपके पास आती है वो आपके पास आती है एक्सेल, उसके ऊपर फर्दर हम एक वीडियो करेंगे इंशाल्लाह। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, अगर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं तो आज का हमारा मेन टॉपिक है प्रेजेंटेशन। ठीक हो गया। PPT प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हाउ टू यूज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी कि PPT को किस तरह से हमने बेसिकली यूज़ करना है। तो आइए जी सबसे पहले देखते हैं हम एक प्रेजेंटेशन। यहाँ से मैं जो है वो प्रेजेंटेशन ओपन कर लेती हूँ ताकि आप लोग जो है इसको आसानी जो है देख सकें। यहाँ पर देखिए जो आपको नज़र आ रहा है डिब्बे का निशान, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो बड़ी हो जाएगी। अब आप एक चीज़ नोट करें कि आपके पास ना एक वेल डिफाइंड, आप कह लें कि एक प्रेजेंटेशन मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप नोट करें कि देखें इसके ऊपर हर चीज़ है, इसके अंदर तस्वीर है, ये देखें यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये नंबर को शो कर रहा है कि आप कौन से नंबर के ऊपर हैं। ठीक है। उसके बाद जब आपने जैसे जैसे फर्दर आगे चलना है, पिक्स भी हैं, फिगर्स भी हैं, हर चीज़ अलग-अलग से मेंशन है। ये देखिए टेबल भी आ गया जी, PPT के ऊपर टेबल भी आया हुआ है। इसके अलावा जो है आप आगे चलें तो सिंपल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में भी आपके पास चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है। ये देखें ये बॉक्स भी आ गए हैं गोल गोल। ठीक है। तो यानी हर चीज़ आप जो है इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फर्दर आगे ये तो हमारे पास फ्लो चार्ट भी आ गया। ठीक है। तो इस तरह से जब आपने फर्दर जो है वो चीज़ों को देखना है तो आपके पास आएंगी इस तरह। ये देखें यहाँ पर ये पिक्स भी आ सकती हैं आपके पास। देखें एक बाकायदा जो है वो सर्कल की फॉर्म में भी आप चीज़ों को लिख सकते हैं। टेबल और पिक्स को एक साथ भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखें ये रेफरेंस है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारा अभी का जो टास्क है वो ये है कि हमने एक प्रेजेंटेशन बनानी है। ये तो मैंने आपको एक बनी प्रेजेंटेशन दिखाई ना कि आप इस तरह से प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, यानी ये चीज़ें लग सकती हैं। इसके अलावा और बेशुमार चीज़ें हैं, लाइक हम देखेंगे एनिमेशंस, स्लाइड शो, किस तरह से हम चीज़ों को लेके साथ चल सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो है देखिए यहाँ पर जैसे बिल्कुल MS की ही तरह उसकी भी बाकायदा पूरी वीडियो आप चैनल विज़िट करें, लास्ट में करें। ठीक है। अब हमारे पास है ये देखें ऑफिस बटन, इसको जब आपने क्लिक करना है तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं, न्यू है, ओपन, सेव एज। यहाँ पर जो होता है ना ये न्यू के आगे ये जो आपके पास फाइल एक्सटेंशंस आ रही हैं या रीसेंट डॉक्यूमेंट्स आ रही हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स, ये वो PPTs हैं जो मैंने रीसेंट ओपन की हुई हैं। ठीक है। आपने न्यू की तरफ जाना है क्योंकि हम नई बनाना चाह रहे हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपने देखें अभी हम ब्लैंक की तरफ जा रहे हैं। अभी मेरी जो राय है वो ये है कि अभी हम सिंपल की तरफ जा रहे हैं। तो आप यहाँ से अगर लेना चाहें, कोई ट्रैक लेना चाहें, कोई आप फॉर्मेट लेना चाहें, कुछ भी आप, इवन अगर कोई आपने सर्टिफिकेट्स बनाने, कुछ भी देखें हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे कि आपको यू हैव टू अपीयर ऑनलाइन, आपको अपना नेट जो है वो प्रॉपर यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ता है, तो फिर आप यहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं।
लेकिन अदरवाइज़ जो है आप यहाँ से आके जो है जैसे देखें यहाँ पर इंस्टॉल टेम्पलेट्स है, उसके अंदर देखें कितना कुछ आ गया। इसके अलावा जो है इंस्टॉल थीम्स हैं, ठीक है। अब जो चीज़ यहाँ से करना चाहिए आप वो ईज़िली जो है कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अभी हम बिल्कुल सिंपल से जा रहे हैं, तो मैं इसको ब्लैंक को जो है वो यहाँ से आके जस्ट सिंपली मैंने इसको क्रिएट करना है, ठीक है जी। ये मेरे पास क्रिएट हो गया, ये आपके सामने क्रिएट आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो ये देखें, नोट करें कि ये मेरे पास मैंने क्रिएट किया और ये चीज़ मेरे पास आ गई, ठीक है। अब ये देखें कि देखें यहाँ पर आपने इसका ऐड कर लें कोई हेडिंग। लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ प्रेजेंटेशन, ठीक है। इधर से आप इसका कैप्स लॉक जो है वो बंद कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल कैपिटल में लिखना है कैपिटल में लिख लें। वैसे जो हमारे पास ऑर्डर होता है वो यही होता है कि जो पहला लफ्ज़ है वो कैपिटल हो, लेकिन फिर अगेन वही बात के डिपेंड कर रहा होता है आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर। अब यही देखें यहाँ पर भी सेम वही इशू, स्पेलिंग मिस्टेक। तो आप क्या कर सकते हो, इसको भी यहाँ से आप सिंपली जो है वो क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर आएँ। आप यहाँ से इसको जो है जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि इग्नोर करना है, ऐड टू डिक्शनरी करना है, जो भी आपने करना हो। ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो वो सारी की सारी प्रेजेंटेशन में से ये जो रेड लाइन है प्रेजेंटेशन के इन स्पेलिंग्स के साथ इन वर्ड्स के नीचे उसको रिमूव कर देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ प्रेजेंटेशन बाय लेट्स सपोज जी सादिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो मेरे पास प्रेजेंटेशन है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो क्या है। प्रेजेंटेशन के अंदर ये हमेशा याद रखें कि आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ वो चीज़ है जो अलॉट मैटर कर रही होती है, या मैटर ही समझे तो ये चीज़ कर रही होती है, क्योंकि जो सामने वाले बंदे बैठे होते हैं दे हैव टू सी, उनको देखना है स्क्रीन के ऊपर। अगर आपने इतना छोटा लिखा है, लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ से इसका जो साइज़ है लेट्स 44 है, अगर मैं यहाँ पर इसको 10 कर दूँ, अब ये देखें क्या ये आपको नज़र आ रहा है। जब ये आपको नज़र नहीं आ रहा तो आपके जो सामने वाला है बैठा हुआ उसको कैसे इस चीज़ की समझ आएगी कि भाई ये क्या लिखा हुआ। सो फ़ॉन्ट साइज़ को जब आपने चूज़ करना है आपने नहायत ध्यान से करना है ताकि ये हर बंदे के लिए विजिबल हो। इसकी जो सबसे बेहतर ट्रिक जो मैं देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को वो यही देती हूँ कि आप जब कोई वर्ड फ़ॉन्ट साइज़ आपसे डिसाइड ना हो रहा हो तो आप सिंपली क्या करें, उसको सेट करें और 2 मीटर के फासले पर जाके देखें। अगर वो आपको चीज़ नज़र आ गई तो ठीक, अगर नहीं तो फिर जो है उसका फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करने की ज़रूरत है। जैसे देखें अभी मैंने इसको बड़ा किया। अब इसके बाद जो है जैसे इसमें कैलिबर ही है तो मैं जो स्टैंडर्ड हमारे पास राइटिंग होती है ना वो हमारे पास होती है टाइम्स न्यू रोमन, तो मैं टाइम्स न्यू रोमन को ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये जी आ गया मेरे पास टाइम्स न्यू रोमन, ठीक हो गया, ले ये हो गया जी, ठीक है जी। अब इसी को देखें, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपको फ़ॉन्ट कलर देखें, नोट करें फ़ॉन्ट कलर यहाँ पर ब्लैक है और यहाँ पर ब्लैक नहीं है, इट्स नॉट ब्लैक। फिर हम क्या करेंगे, हमें अपनी असाइनमेंट को एक जैसा लुक में रखना होता है। सो वी हैव टू डिसाइड द कलर ऑफ फ़ॉन्ट, हमें देखना पड़ेगा उस कलर को। आप फ़ॉन्ट का कलर कहाँ से चूज़ कर सकते हो, ये देखें यहाँ पर हम जाएंगे जस्ट लाइक दैट। अभी आपके सामने खुलेगा, ये देखें ये आपके पास थीम कलर्स आ गए। लेट्स सपोज में देखें अब ये आपके पास ब्लैक हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको ना कोई और कलर भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज देखें मैं इसको महरून कर लिया, ठीक है, लेकिन ब्लैक जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। एक और चीज़, जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाएं, प्रेजेंटेशन की जो कलर स्कीम रखनी है, आपने कलर कोडिंग रखनी है, उसको हमेशा कोशिश करें कि आप लाइट और सॉफ्ट कलर्स में रखें ना। जैसे आपके पास ब्लू है और वाइट का कम्बिनेशन बहुत अच्छा कम्बिनेशन बैठता है प्रेजेंटेशन के अंदर, सिंपल अगर बात की जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कम्बिनेशंस हैं जो आपके पास सॉफ्ट होते हैं। अब अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। अगली चीज़ हमारे पास ये है कि जी हमारी अगर प्रेजेंटेशन ये चीज़ आ गई है, ये हमारी प्रेजेंटेशन ये है, तो इसके अंदर जो है हम तस्वीर को कैसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो एक सवाल बहुत पूछा जाता है वो ये है कि अच्छा जी ये हमारी प्रेजेंटेशन होगी, हम न्यू स्लाइड कैसे लेके आएँ। क्या हमें दोबारा ऑफिस बटन पर जाना पड़ता है और वहाँ से जाके न्यू को इंस्टॉल करना पड़ता है? दिस इज़ टोटली अ रॉन्ग थिंग टू डू।
गलत चीज़ है। आपकी सारी की सारी पीछे वाली जो फाइल है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको अगर अपनी फ़ाइल जो है, अपनी स्लाइड जो है, उसको आपने जो है लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि जी मैंने एक नई स्लाइड ऐड करनी है, मेरी स्लाइड के ऊपर मेरा काम नहीं हो रहा, आप सिंपली पीछे हैं। ये देखें, यहाँ पर जब आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे तो आपको ना यहाँ पर पेस्ट के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू स्लाइड, आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है। डुप्लीकेट आप नहीं करेंगे, डुप्लीकेट करोगे तो वो प्रेजेंटेशन को ही नीचे दे देगा। अब आप नोट करें, आपके पास यहाँ पर एक बाकायदा जो है आपके पास आ गई है। अब लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि मुझे यहाँ पर बिस्मिल्लाह वाली स्लाइड बनानी है। सो आई हैव कि मुझे ये वाली जो चीज़ है ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। क्या मैं ऊपर ये लिखूँगी कि बिस्मिल्लाह? अच्छा, बस दफ़ा ये चीज़ लिखी जाती है भाई, इंग्लिश में आप तर्जमा लिख दें, उर्दू में तर्जमा लिख दें, लेकिन वो चीज़ भी ऐसा प्रेफरेबल नहीं होती, बिकॉज के आप ऊपर इंग्लिश में लिख रहे हैं, नीचे अरबी में लिख रहे हैं, तो ऐसा वो इतनी प्रेफरेबल नहीं होती है। एज़ कम्पेयर टू दैट आप एक तस्वीर उठा के डाल दें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा जी, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, ये कट कर सकते हैं, कट कर देते हैं। लेट्स सपोज आप देखें यहाँ पर आपके पास वो चीज़ कट हो गई है। अब यहाँ पर आए, सिंपली जो है इस बॉक्स के अंदर आप क्लिक करें। क्लिक करके अब आपके पास सामने ऊपर जो है होम के आगे एक वर्ड आ रहा होगा इंसर्ट, वहाँ पर क्लिक करें। इंसर्ट के आगे देखें आपके पास हर चीज़ खुल गई है। टेबल ऐड करना चाह रहे हो, पिक्चर ऐड करना चाह रहे हो, या कोई स्मार्ट आर्ट करना चाह रहे हो, शेप्स वगैरह करना चाह रहे हो। लेट्स सपोज मैं कोई पिक्चर करना, मुझे बिस्मिल्लाह वाली स्लाइड ऐड करनी, सो आई हैव टू डू दिस। अब मैं नीचे आ गई, मेरे पास यहाँ पर बिस्मिल्लाह की स्लाइड आपने अगर ऐड करनी है तो आपने सिंपली क्या करना है, गूगल से जाकर उसको डाउनलोड कीजिएगा, उसका कोई स्पेसिफिक नाम रख लें बिस्मिल्लाह, ठीक है। और उस तरह से आप जो है, लेट्स सपोज मैं जो है जी ये वाली स्लाइड ऐड कर रही बिस्मिल्लाह की, तो मैंने इसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया और जनाब मैंने यहाँ पर इसको इंसर्ट भी कर लिया। ठीक हो गया जी। ओ दिस इज़ व्हाट, ये तो बहुत छोटी है। उसको करने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर आके उसकी, अच्छा ये दो तरह से हो सकता है ना, या तो आप यहाँ से सेट कर लें या आप माउस से कर लें। माउस से मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रही बिकॉज के माउस से अगर आप करेंगे तो वो चीज़ तो जस्ट ट्रिकी सी हो जाएगी ना कि आप उसको अपनी हैंड मूवमेंट से करो। अगर आपको यहाँ से इसकी मेजरमेंट सेट करना आती है हाइट और विड्थ के लिहाज से, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। नोट करें, अब आपने नोट किया कि यहाँ पर आपकी जो हाइट है वो बढ़ रही है, तो साथ में उसकी विड्थ भी बढ़ती जा रही है, ऐसी बात है। ये देखें, इसको आपने अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर लेना है, जितनी आपको आपकी असाइनमेंट के हिसाब से या प्रेजेंटेशन के हिसाब से आपको अच्छी लगती है। वैसे मोस्ट प्रेफरेबली तो यही होता है कि आप इसको एक साइड पर ले जाएं, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये मैं माउस से अब कर रही हूँ, ये बात याद रखिएगा। इसको यहाँ पर ला के, अच्छा अब बहुत बड़ी बात है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कह रहे होते हैं कि जी ये इससे माउस से नहीं हो रहा, और वो कर क्या रहे होते हैं, जैसे अभी ये एरो आया है वो इधर से इसको माउस को उन्होंने छेड़ना शुरू कर दिया, दे हैव टू मेक द प्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं होता। प्रेजेंटेशन के अंदर जब भी आपने सेटिंग करनी है तो ये बात याद रखें कि आप तस्वीर को एक साइड पर लेके जाएं, आपकी जो भी पिक्चर है उसको एक साइड पर लेके जाएं, और वो तब लेके जाएं जब आपके पास यहाँ पर प्लस का निशान हो। जैसे अभी देखें, ये देखें, ये प्लस का निशान आया, ठीक है, ये प्लस का निशान है। जब आपके पास प्लस का निशान आए तो आप सिंपली उसको क्या करें, अपना जो है आपका माउस है उसको क्लिक करें और उसको इस तरह से आप क्या करें, उसको फैला लें, ठीक है। ये अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको फुल करना चाह रहे हैं फुल कर लें, और अगर आप इसको जो है अभी कम करना चाह रहे हैं कम कर लें। ये आपकी टोटली, मैंने अभी कहा ना कि ये आपकी डिपेंड कर रही होती है कि आपकी क्या जो है वो प्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया, या आप उसको किस तरह से प्रेजेंटेशन को अपेयर करवाना चाह रहे हो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं चाह रही थी जी कि जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो जी ये पूरी की पूरी स्लाइड हो, तो मैं इसको इस तरह से करके पूरी स्लाइड पे भी कर सकती हूँ। सो आई हैव टू डू दिस, ठीक है। ये देखें, अभी आपके सामने मैं कर भी रही हूँ, तो आप इसको जो है ये देखें, इस तरह आप इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी कि आप उसको जिस भी हिसाब से कर लें जी। ये स्लाइड हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये बात भी याद रखें कि
कोशिश करें कि जो बिस्मिल्लाह वाली स्लाइड है वो लाजमी आपकी हो, ठीक है, उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद जो आपकी प्रेजेंटेशन आती है, अगेन मैं एक नई स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। अब नई स्लाइड ऐड करना कोई मसले वाली बात तो नहीं है। नई स्लाइड ऐड की मैंने यहाँ से जाके क्लिक करके, अब यहाँ से ना मैं इंसर्ट कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मैंने पिक्चर ऐड की है, अब मैं कोई टेबल करना चाह रही हूँ, ये देखें। फिर अगेन वही हिसाब कि आप कौन सा टेबल इंसर्ट करवाना चाह रही हैं। मैं लेट्स सपोज कह रही हूँ कि कॉलम 5 और रोज़ 2, ओके करते हैं जी। लें जी, ये टेबल आपके पास आ गया। इसके अंदर भी यहाँ पर लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि मुझे टेबल ऐड करना है, तो ये मैंने टेबल की जो है जी हेडिंग दे दीजिए, ये मेरे पास टेबल है। अब टेबल भी देखें आपके पास कलर्स हैं, आप कौन सा कलर रखना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पास बाकायदा इसकी कलर स्कीम आती है, लेट्स सपोज लाइक दिस, ठीक हो गया। अब आगे चलें तो हमारे पास अगली जो चीज़ आती है कि क्या हमारे पास यही पॉसिबल चीज़ें हैं। नहीं, हमारे पास यहाँ पर आप नोट करें, ये देखिए हमारे पास अ लॉट ऑफ शेप्स हैं जिनको हम ऐड ऑन कर सकते हैं और उसके अंदर लिख सकते हैं। हमारे पास स्मार्ट आर्ट अवेलेबल है, ये देखें। इसको अगर आप स्मार्ट आर्ट जो है ये देखें, इसको अगर मैं लिस्ट आउट करना चाहूँ तो यहाँ पर देखें, मुझे कोई प्रोसीजर वगैरह शो करवाना है तो लेट्स सपोज आई हैव टू 1, आई हैव टू 2, 3, 4 लाइक दिस। तो मुझे उसको जो है टेक्स्ट यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करवा के यहाँ पर कोई तस्वीर भी लगा सकती हूँ। ये देखें, मैं आपको वो भी लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, लेट्स सपोज मैं इसको लगाना चाह रही थी एप्लीकेशन वाली तस्वीर को, तो मैंने इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। इज़ इट कि नीचे आपके पास फिगर भी आ गया और तस्वीर भी आ गई। ये आपके पास एक अच्छा तरीका है कि आप तस्वीर भी लगा सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारी लेट्स सपोज अगर हम अपनी पिछली प्रेजेंटेशन को ही खोल लें, क्योंकि उसमें स्लाइड्स से आ जाते हैं, आपके लिए समझना आसान होगा। उसमें हम अगली चीज़ देखते हैं कि हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं अपने स्लाइड्स को। ये देखें आपके सामने एक अच्छी खासी प्रेजेंटेशन बनी है। ये देखें आपके पास ना पम्फलेट से आ गया, आप यहाँ से अपनी असाइनमेंट को जो है वो डिज़ाइन, लेट्स सपोज ये देखें। इसके अलावा अगर आप ये वाली देखें, देन अगर आप ये वाली देखें, ये देखें, अब इसके मुताबिक ना आपकी पूरी असाइनमेंट आगे जा रही है। अच्छा, अगर हम इस वाले को सेट करते हैं, मैं अभी आपसे जो चीज़ कही है वो ये कही है कि हमेशा अपने कलर सॉफ्ट चूज़ करना। अब क्या ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही है? मेरे ख्याल में तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही, तो इट्स मीन कि अभी आपको इसको चेंज करना होगा। ये देखें, क्या ये चीज़ यहाँ पर पिछली वाली से यहाँ पर वाज़। अब ब्लू और वाइट की स्कीम चेक करें, इज़ इट, क्या ये अच्छी स्कीम नहीं लग रही है आपको? ठीक है, ये देख। अच्छा, ये अब सेटिंग का आपने बहुत ध्यान रखना है। सेटिंग आपने, मैं अगेन कह रही हूँ, सेटिंग का आपने बहुत ध्यान रखना, और इसकी सेटिंग करने का तरीका भी मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। इसके अलावा और भी एक तरीका है कि आप जो है सिंपली इसको ये देखें, जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, आप होम पर जाएं। होम पर जाएंगे तो ये जो आपके पास अलाइनमेंट्स आ रही है ना, आप यहाँ से भी इसको इसकी जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम चल रहे थे डिज़ाइंस के ऊपर। डिज़ाइन ये वाला भी अच्छा है, ठीक है। अब ये इस डिज़ाइन के साथ ये देखिए, अब 2 डिज़ाइंस मिक्सअप हो रहे हैं, अभी ज़्यादा ब्लूइश हो गया, ठीक है। आपके पास अ लॉट ऑफ डिज़ाइंस हैं। आप अगर रेड करना चाह रहे हैं आप रेड करें, आपकी अपनी मर्ज़ी, और आप नोट करें कि उसकी हर चीज़ फिर देन उसके अकॉर्डिंग जा रही है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्लाइड नंबर बाकायदा लगा हुआ। स्लाइड नंबर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो जो अगला बंदा आपके सामने बैठा होता है, आपके ऑडियंस है, स्टूडेंट्स हैं, कोई ऑफिस है, कुछ भी, एनी वन ऑफ थिंग इज़, तो आपको जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल में हमेशा यही रेफ़र किया जाता है जी, स्लाइड नंबर दिस, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आपने बड़ा फोकस इस पर रहना है कि स्लाइड नंबर लाजमी आपके लगे हुए हों। एक अच्छी असाइनमेंट वही मानी जाती है जिसके अंदर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो। अब जो स्लाइड नंबर्स हैं, आप नोट करें, यहाँ पर उसने स्लाइड नंबर जो है वो आपको यहाँ पर देगा कि भाई आप स्लाइड नंबर कौन सा चूज़ करना चाह रहे हो। यहाँ पर ये तो आपके पास हेडर फुटर आ गया ना, स्लाइड नंबर पर जाना है आपने, ये रहा आपके पास स्लाइड नंबर, ठीक है जी। स्लाइड नंबर को वो कह रहे हैं कि आप इंसर्ट करें अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है जी। इसको आप फिर जस्ट आपकी मर्ज़ी है कि आपकी जो अभी ये कर्सर जिस स्लाइड के ऊपर आप जस्ट उसी के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, आप अप्लाई टू ऑल करना चाहते हो, आपको अप्लाई टू ऑल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्रिक है कि जो बिस्मिल्लाह वाली स्लाइड होती है उसके ऊपर हम स्लाइड नंबर नहीं लगाया करते,
ठीक है, उसके ऊपर आप स्लाइड नंबर नहीं लगाया करते, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है कि उसके ऊपर स्लाइड नंबर ना लगाइएगा, वो बिल्कुल भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। उसके बाद नेक्स्ट ऑन जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आती है जी ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस। अब इससे क्या मतलब, इसका मतलब मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। लेट्स सपोज देखें, व्हाट इज दिस, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली एनिमेशंस होती हैं, ये आपकी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लगाते हैं। ठीक है, आप कोई सी भी एनिमेशंस यहाँ से सेट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। लेट्स सपोज ये वाली देखें, ठीक है, मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है, इसको जस्ट आपने क्या करना है, ओके करना है। यहाँ पर आप इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं, लाइक दिस वन, ठीक है, ये आपकी सारी स्लाइड्स के ऊपर ओपन होता है, ये ट्रांजिशंस है, ठीक है जी, आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी आ रहा है अप्लाई टू ऑल, तो आप यहाँ पर इसको अप्लाई टू ऑल करते हैं। जब आप इसको अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये हर जो है वो आपकी स्लाइड के ऊपर ये लग जाएगी, और फिर जब अगली आपके पास आएगी स्लाइड तो वो इसी तरह से आपके पास आ रही होगी। ट्रांजिशन साउंड भी ऐड किया जा सकता है, यानी कि वो जो टक टक की आवाज़ आएगी साथ में, व्हाट इज दिस, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा जो है इम्प्रेशन डालती है कि जब वो आवाम को जस्ट आपकी आवाज़ आती है, और वो एक अच्छा इम्प्रेशन डालने के लिए आपके असाइनमेंट को बनाया जाता है। उसके बाद अगली चीज़ आती है जी स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या चीज़ होती है? स्लाइड शो आपके पास बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपकी जो स्लाइड्स हैं, अच्छा, स्लाइड शो को भी पता है कब प्रेफर किया जाता है? तब प्रेफर किया जाता है जब आपकी प्रेजेंटेशन बहुत 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 ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड हो, यानी आपको पता है पिछली स्लाइड गुजर गई, अगली स्लाइड 1 मिनट बाद आ जाएगी, उस एक स्पेसिफिक मिनट के अंदर मुझे ये बोलना है, और आपने वो टारगेट अचीव करना है। इसकी प्रेजेंटेशन की अगर प्रैक्टिस की जाए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हो सकती है, और इससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आपके पास आता है, ठीक है जी। अदरवाइज़ मैं जो प्रेफर करती हूँ यही करती हूँ कि आप जो है इसको सिंपली जो है मोस्ट ऑफ दिस टाइम मैं तो ये कह रही होती हूँ कि आप जो है इसको लैपटॉप से ही यूज़ करें, ठीक है। ये देखें जैसे व्हाट इज दिस, ठीक है, इस तरह आगे नेक्स्ट ऑन लाइक दिस, ठीक है, ये इसने आप देखें ये हर आपकी स्लाइड के ऊपर जो है वो एनिमेशन लगी हुई है, ये नोट करें आप, और 1 बाय 1 जो है वो स्लाइड्स आपके पास आ रही हैं, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, थैंक यू की स्लाइड भी लास्ट में होनी चाहिए, ठीक है, थैंक यू की स्लाइड जो है, अच्छा जी वो यहाँ पर कह रहे हैं आपकी प्रेजेंटेशन ही खत्म हो गई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास अगली चीज़ ये आ गई कि आपने स्लाइड अप देखा, स्लाइड शो देखा, ठीक है, फिर आप जस्ट आपके पास है कि आप अपनी असाइनमेंट, अपनी जो पीपीटी है उसको रिव्यू करें कि भाई किस तरह की लग रही है, कोई स्पेलिंग एरर है तो आप यहाँ से ये देखें स्पेलिंग है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर चेक कर सकते हैं। वो देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि आपका स्पेलिंग चेकआउट कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन आप अपने केस में जो है इसको लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है जब आपके एक देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी प्रेजेंटेशन जो हो रही होती है वो जो है वो प्रोजेक्टर के ऊपर हो रही होती है, और प्रोजेक्टर के ऊपर जब आपकी प्रेजेंटेशन जाए और उसके अंदर स्पेलिंग हो और वो बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे होते हैं, तो फिर वो एक बहुत गंदा सा होमवर्क कंसीडर किया जाता है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है यहाँ से आप कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, स्लाइड शॉर्ट सेलेक्ट, यानी एक ही स्लाइड के अंदर आप 4 स्लाइडें लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें स्लाइड शॉर्टर हो गए आपके पास, यानी एक ही मैंने कौन सी स्लाइड पर जाना है, हैव टू जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर आपके पास नोट पेजेस भी आपके पास आ जाएंगे, देखिए एक सी स्लाइड के ऊपर मैं जस्ट यहाँ पर मज़ीद ऐड करने के लिए कुछ भी और फर्दर लिख सकती हूँ, कुछ स्लाइड ऐड कर सकती हूँ। स्लाइड शो आपने अभी देख लिया, ठीक हो गया जी, स्लाइड शो आपने अभी देख लिया। उसके बाद स्लाइड मास्टर है, या इसके अलावा जो है ये देखें अब स्लाइड मास्टर है, इसके अंदर आप जो है जी यहाँ पर आप कोई प्रेजेंटेशन बनाएं, ये ख़ास तौर पर जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो वो ये मास्टर स्टाइल जो है वो यूज़ करें, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। आप यहाँ पर कोई पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर उसको मतलब आप मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसको जो है उसके लेआउट को तब्दील कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दैट चीज़ें आप उसके अंदर कर सकते हैं।
देखिए कोई प्लेस होल्डर है वो ऐड कर सकते हैं। कलर स्कीम जो है वो यहाँ पर देखें आपके पास अ लॉट ऑफ कलर स्कीम है, आप इसको तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका पेज सेटअप है, उसका मार्जिन क्या होगा, स्लाइड की ओरिएंटेशन, जैसे यहाँ पर लैंडस्केप है इसको पोर्ट्रेट कर, मोस्टली जो हम पोर्ट्रेट को ही प्रेफरेबल कंसीडर कर रहे होते हैं तो हम उसी को ही कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ दैट प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं कि हमारे पास होम के केस में क्या होगा, ठीक है। मैंने अभी अपनी सिंपल जो है वो प्रेजेंटेशन ओपन कर ली और अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसको अगर हमने लेट्स सपोज आगे चल के देखते हैं कि इसको सेव करना हो तो देखें सिंपली आप अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ से आप उसका कोई भी नाम रखें, ठीक है, फाइल नेम रखें और उसके बाद उसको यहाँ से जाके आप सेव करें। और जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं वो मोस्टली PDF फॉर्म में आपके पास होती है। XPDF भी उसकी एक्सटेंशन है, लेकिन उसके लिए भी ना आपको अलहदा से फिर एक वो आप कह लें कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। मोस्टली प्रेफरेबल PDF है, आप PDF में इसको जो है जाके सेव करें, सिंपली जस्ट आप इसको सेव कर लेंगे तो आपके पास सेव हो जाएगी। अब मुझे वो पूछ रहा है कि आप यही रखना चाह रही हैं, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपके पास होगी। उम्मीद है आज का हमारा जो टॉपिक था कि कैसे हम जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को यूज़ कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर से कैसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे जो है वो आप जो है इसको अपने प्रेजेंटेशन के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप जो है वो लाजमी अपना सवाल जो है वो ड्रॉप करें कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आपको मैं जवाब दूँगी। और इसके अलावा जो है अगर किसी का और माइंड में कोई चीज़ आ रही हो जो पूछनी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, यू हैव जस्ट सिंपली आपने जाना है चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक और शेयर करना है और ये लाजमी क्या करें ताकि आपको अगली वीडियोस टाइमली और जल्दी जल्दी मिल सकें, ठीक है, और अच्छी अच्छी वाली वीडियोस आप देख सकें और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिल सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।